Good morning students, I am Priya, your science teacher, and today we are going to discuss the chapter number 7, our clothes. So starting the chapter, firstly इससे पहले सेकेंड चैप्टर में जब हम इससे पहले नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फाइबर्स क्या होते हैं। सो फाइबर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच मेड अ क्लोथ। जो फाइबर्स हैं, जो कोई भी क्लोथ होता है उसमें जो स्मॉल थ्रेड जो होते हैं दैट इज फाइबर्स। फाइबर्स का यूज़ करके ही हम क्लोथ्स बना सकते हैं। दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। ये चीज़ें आप थर्ड क्लास में भी पढ़ चुके हैं एंड आई थिंक फोर्थ में भी पहले ये चीज़ आ चुकी है। नेचुरल फाइबर आर दोज फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स जैसे कि कॉटन, एंड आर्टिफिशियल फाइबर आर दोज फाइबर्स विच आर मेड इन फैक्ट्रीज जैसे कि नायलॉन, एक्राइलिक एक्सेट्रा। सो come to the chapter. Fibers are thread like structures. Fibers are woven or knitted to form a fabric. अब हमें फाइबर से फैब्रिक बनाना है तो फाइबर्स को हम वोवन करते हैं या knitted करते हैं। ये जो टर्म्स हैं इन्हें मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि एक्चुअल में ये होती क्या है। इस प्रोसेस के थ्रू हम फाइबर से फैब्रिक बना सकते हैं। सो देयर आर मेनी डिफरेंट प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट अ फाइबर इनटू फैब्रिक एंड मेक अ क्लॉथ। Let's see the processes. Spinning. Process of twisting fibers to make a yarn called spinning. वो प्रोसेस जिसमें फाइबर को ट्विस्ट करके एक यार्न बना दिया जाए दैट इज स्पिनिंग। अब देखो, जैसे आप कोई भी क्लॉथ पीस ले लो, उसको थोड़ा लूज करो तो उसमें से बहुत ही पतले थ्रेड निकलेंगे दैट इज फाइबर। लेकिन कुछ एक जो क्लॉथ पीसेज होते हैं उनमें वो थ्रेड ट्विस्टेड होते हैं। अगर आप दो फाइबर्स को लेके ट्विस्ट कर दोगे, उन्हें घुमा दोगे तो दैट विल मेक यार्न, और यार्न जो है फिर उन्हीं से क्लॉथ बनते हैं। तो यानी स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग फाइबर। फाइबर्स को ट्विस्ट कर देना, क्यों? टू मेक अ यार्न। यार्न बनाने के लिए इज कॉल्ड स्पिनिंग। जैसे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा, कॉटन बॉल्स हैं जो कि हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से। कॉटन के प्लांट से हमें कॉटन बॉल्स मिलती हैं, फिर उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं यार्न्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय स्पिनिंग। यानी कि हम कॉटन की जो थ्रेड्स हैं उन्हें हम ट्विस्ट कर देंगे, एक दूसरे के साथ घुमा देंगे जिससे कि वो यार्न में कन्वर्ट हो जाए। एंड दिस कन्वर्जन इज डन बाय यूजिंग अ स्पिनिंग व्हील और बाय मशीन्स। स्पिनिंग व्हील चरखा जो आपने सुना है, जो काफ़ी पुराने ज़माने में यूज़ होता था। गांधी जी के टाइम पे वो चरखा चलाते थे खादी के कपड़े बनाने के लिए, और अभी तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, अभी तो मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी इतनी है। बट स्पिनिंग हम कर सकते हैं बाय स्पिनिंग व्हील दैट इज़ चरखा और बाय मशीन्स। सो ये तो हो गया स्पिनिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट इज वीविंग। वीविंग इज़ अ मैथड बाय विच क्लॉथ इज़ मेड बाय क्रिस क्रॉसिंग द थ्रेड्स टुगेदर। थ्रेड्स को एक साथ करना है बट इन अ क्रिस क्रॉस पोजिशन। अब क्रिस क्रॉस पोजिशन क्या होती है? जैसे देखिए, आप एक मशीन्स होती हैं जिनसे जो थ्रेड है उन्हें क्रिस क्रॉस पोजीशन में यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में उन्हें ट्विस्ट किया जाता है। सो वीविंग इज अ मेथड बाय विच क्लॉथ इज मेड बाय क्रिस क्रॉसिंग द थ्रेड्स टुगेदर। अब थ्रेड से क्या बनता है? यार्न, और इस क्रिस क्रॉसिंग मेथड से जो यार्न बनता है, यार्न दस प्रोड्यूस्ड आर वोवन इनटू फैब्रिक। फिर उस यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है ऑन मशीन्स कॉल्ड लूम्स। जो मशीन्स जिनमें वीविंग के प्रोसेस से थ्रेड को क्रिस क्रॉस करके यार्न बनाया जाता है एंड देन दिस यार्न इज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक, दीज मशीन्स आर कॉल्ड लूम्स। सो बेसिकली लूम्स क्या है? लूम्स आर द सिंपल मशीन इन विच द फाइबर इज क्रिस क्रॉसिंग थ्रेड्स टुगेदर एंड प्रोड्यूसेस द यार्न एंड देन यार्न वोवन इनटू अ फैब्रिक। ओके, ये टर्म्स थोड़ी अजीब सी हैं बट मीनिंग भी सबके सेम से ही हैं, जस्ट हमें अरेंजमेंट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द knitting. व्हाट इज knitting? yarn इज ट्विस्टेड इनटू अ सीरीज ऑफ लूप टू मेक अ फैब्रिक। yarn जो है उसे घुमाना है काफ़ी सारे सीरीज में फैब्रिक बनाने के लिए। knitting का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है
क्नीटिंग का हिंदी मीनिंग होता है बुनना। आपने देखा होगा घर पे भी आपकी दादी या मम्मी जो स्वेटर्स बुनती हैं वो क्नीटिंग का प्रोसेस होता है। इट इज़ डन बाय क्नीटिंग निडल्स, जो वो लंबे से निडल्स होते हैं उन्हें क्नीटिंग निडल्स कहते हैं, या फिर मशीन से भी हो सकता है क्योंकि आजकल जो वुलन कपड़े हैं वो मार्केट में ही आते हैं, लोगों ने घरों में बनाने बंद ही कर दिए हैं पूरी तरीके से। एग्जाम्पल है इसका वुलन टी शर्ट, स्वेटर, सॉक्स, जो पहले दादी हमारे लिए बुनती थी बट आज के टाइम पे तो हमें मार्केट में ही मिल जाता है। सो क्नीटिंग वो प्रोसेस है जिसमें यान को ट्विस्ट किया जाता है इनटू अ सीरीज ऑफ लूप। जैसे देखिए क्नीटिंग में आप एक बार एक साइड की थ्रेड उठती है, एक बार दूसरे साइड की थ्रेड उठ के फिर वो बुनती है और फिर स्वेटर बनता है, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइंग एंड कलरिंग। वूवन फैब्रिक लुक लाइक शीट, जो फैब्रिक होता है वो एक शीट की तरह दिखता है, एक प्लेन, एंड ट्रीटेड विद केमिकल्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, और उसे केमिकल से ट्रीट किया जाता है ताकि उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ हो वो हट जाए। देन इट इज़ ब्लीच्ड टू मेक द क्लॉथ अपीयर वाइट। फिर हम उस क्लॉथ को ब्लीच करते हैं। ब्लीचिंग में एक केमिकल यूज़ होता है जिससे कि उस क्लॉथ का कुछ भी कलर हो वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, उसका जो भी कलर है वो कलर रिमूव हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लीचिंग। और ब्लीचिंग में जो क्लॉथ है वो हमें प्योर वाइट कलर का मिलता है। फैब्रिक इज़ डाइड, फिर उस फैब्रिक को डाई करते हैं जिस भी कलर में आपका मन करे, कलर्ड इन ब्राइट कलर पे। फिर फैब्रिक को डाई करते हैं और उसे कलरिंग करते हैं विद ब्राइट कलर, जो भी आपका मन करे, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, जो भी कराना हो आपको। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइंग। दीज क्लोथ्स स्टिच्ड इन डिफरेंट पैटर्न्स, और इन क्लोथ्स को फिर सीला जाता है डिफरेंट पैटर्न्स में। क्यों? टू मेक द ब्यूटिफुल ड्रेसेस। तो ये थे क्लोथ्स की सारी प्रोसेस, कैसे क्लोथ्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट तरीके, पहले स्पिनिंग, देन वीविंग, देन क्नीटिंग एंड देन डाइंग एंड कलरिंग। नेक्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ द क्लोथ्स, कपड़ों का ध्यान रखना। हमें क्यों टेक केयर करनी चाहिए हमारे क्लोथ्स की? सो दैट दे लास्ट लॉन्गर एंड लुक गुड, वो ज़्यादा लंबे समय तक चले और वो अच्छे दिखे हमारे ऊपर, इसीलिए हमें क्लोथ्स की टेक केयर काफ़ी अच्छे से करनी चाहिए। जैसे वुलन क्लोथ्स, जैसे कि कोट, सूट्स या फिर सिल्क क्लोथ्स शुड बी क्लीन्ड केयरफुली। वुलन क्लोथ्स और सिल्क क्लोथ हैं उन्हें काफ़ी ध्यान से साफ करना चाहिए। वूल एंड सिल्क आर डेलिकेट फाइबर। वूल एंड सिल्क ये दोनों जो हैं ये एनिमल फाइबर्स होते हैं। वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स और ये बहुत ही डेलिकेट फाइबर्स होते हैं। इन पे जो इंसेक्ट हैं वो इजीली अटैक कर सकते हैं, इसीलिए हमें इनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। कौन कौन से इंसेक्ट अटैक कर सकते हैं क्लोथ्स पे? जैसे कि मॉथ और सिल्वर फिश। सिल्वर फिश क्या होती है? सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है जिसके विंग्स नहीं होते बट इट कैन डैमेज द क्लोथ्स। वी शुड नेवर स्टोर डर्टी वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स। हमें कभी भी गंदे गर्म कपड़े या सिल्क के जो क्लोथ्स होते हैं हमारे, उन्हें कभी भी डर्टी स्टोर नहीं करना चाहिए बिकॉज दे कैन अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, और अगर उन पे इंसेक्ट्स आ जाएंगे तो वो हमारे क्लोथ्स को ख़राब कर देंगे, वो क्लोथ्स दोबारा पहनने लायक नहीं रहेंगे। स्टोर डेलिकेट क्लोथ्स विद ड्राइड नीम लीव्स और मॉथ बॉल्स। जो डेलिकेट क्लोथ्स हैं यानी कि जैसे विंटर के क्लोथ, जैसे अब विंटर्स ख़त्म हो गए हैं तो आप विंटर के कपड़े आपने धो के स्टोर करके रख दिए, तो उन्हें हमेशा स्टोर कीजिए विद ड्राइड नीम लीव्स, सूखे नीम के पत्तों से, या मॉथ बॉल्स। मॉथ बॉल्स को कहते हैं हिंदी में तो इन्हें कपूर की गोली कहा जाता है, बट अगर आप इंग्लिश में आंसर चाहिए होगा आपको, सो मॉथ बॉल्स आर द स्मॉल वाइट बॉल्स विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। आपने देखा होगा कपूर में एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जिससे कि इंसेक्ट्स क्लोथ्स को डैमेज नहीं करते। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर आवर क्लोथ। इसमें हमने टेक्निक्स देखी फाइबर से फैब्रिक बनाने की, डाइंग एंड कलरिंग देखी। इसमें हमने ये देखा कि क्लोथ्स की टेक केयर कैसे करनी चाहिए। That's all for this chapter. Thank you.